NEETprep.com पे हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। पिछले 4 साल में 5,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है हमारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके, हमारे मॉक टेस्ट लिख के। इस बार का रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता, हमारे यहाँ से उसने 25,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए एंड ही प्रैक्टिस मोर देन 90 मॉक टेस्ट। दिस इज इनफ वैलिडेशन ऑफ द फैक्ट कि टारगेट बैच सफिशिएंट है यदि आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट रह के एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट करना चाहते हैं। ये भी एक फैक्ट है कि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिस भी क्लास में जा रहे हैं, उसके बाद आपने घर आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, आपने रेगुलरली टेस्टिंग नहीं किया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिस एग्जाम इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम जहाँ पे आप रट के गए, कुछ उगले और उसके बाद आपको टीचर ने पार्ट मार्किंग करके कुछ नंबर दे दिए। डजंट वर्क लाइक दिस। दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। जो भी आपने थ्योरी पढ़ी उसको आपको एमसीक्यूज में अप्लाई करना है। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, यदि आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन चाहिए, यदि आपको एग्जैक्टली पता करना है कहां पे मैं वीक हूं, कहां पे मेहनत करनी है, और पता चल गया तो किस चीज के थ्रू मेहनत करनी है, ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल इन टारगेट बैच, द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि टारगेट बैच को यूज कैसे करें, स्पेसिफिकली सिलेबस कंप्लीशन के लिए कैसे यूज करें और रिवीजन के लिए कैसे यूज करें। वीडियो लंबा है। यदि आप जेन्युइनली सिलेक्शन चाहते हैं नीट 2025 या 26 में और अच्छी तरह समझना चाहते हैं टारगेट बैच के बारे में, तो आराम से अगले 30 से 35 मिनट इस वाले वीडियो को देखिए। वन टाइम समझ आ जाएगा, बाद में से रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे टाइम पास करते हुए रहते, सॉरी गाइस, आप गलत वीडियो पे आ गए। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन का मतलब क्या है? आप इस तरह से सोच लीजिए कि सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है आपने थ्योरी करी, थ्योरी के बाद एनसीईआरटी करी। थ्योरी का मतलब आपने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी या क्लासरूम में पढ़ी, है ना। कोई टीचर है जिन्होंने आपको पढ़ाया, समझाया, उसके बाद आपने घर पे आके एनसीईआरटी का रीडिंग किया और फिर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। जैसे मैंने बोला, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 100 से 150 एमसीक्यू, बायो के 200 एमसीक्यू, ठीक है। इसके अंदर जब आप सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं, और मैं सारी चीजें अब आपको टारगेट बैच में जाके दिखाऊंगा भी, रेकमेंडेड एमसीक्यूज करने, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करने, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जांपल को जो एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायो में जरूरत नहीं है क्योंकि बायो में एनीवेज आप एनसीईआरटी काफी डिटेल में करते हैं, और असर्शन रीजन अदर टाइप्स ये वाले करना है, ठीक है। ये सब सिलेबस कंप्लीशन का पार्ट है। यदि आप ऑलरेडी किसी मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो आप इसके कुछ स्पेसिफिक चीजें कर सकते हैं, पर हर एक चैप्टर के अंदर आप टारगेट बैच से करें, कहीं से भी करें, 150 पर चैप्टर एमसीक्यूज और बायो के अंदर 200 पर चैप्टर एमसीक्यूज, ठीक है। रिवीजन का मतलब है कि आपने जब अब प्रिपरेशन किया, थ्योरी करी, एनसीईआरटी का रीडिंग किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, उसके बाद हो सकता है आपका करेक्ट परसेंटेज 80% आता है किसी चैप्टर में। सारा जो रिवीजन है उसका पर्पस है कि हमें 95% करेक्ट परसेंटेज पे पहुंचना है। तो अब आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक चैप्टर्स या स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, और उसके लिए आपके पास मल्टीपल साधन अवेलेबल है। मिनी क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स, क्विक बायो इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कस्टम टेस्ट जनरेटर 3 टाइप के हैं इसमें ऑप्शन, 40 एमसीक्यू का बेबी टेस्ट, 80 एमसीक्यू का मिनी टेस्ट और 200 एमसीक्यू का फुल ड्यूरेशन टेस्ट। ये फुल ड्यूरेशन है, जरूरी नहीं आपको फुल सिलेबस होगा। एडिशनली यहाँ पे आप एक डीपीपी जनरेटर भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज का आप एक टेस्ट जनरेट कर सकते हैं टॉपिक वाइज। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल, है ना। और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन सेट बच गए हैं, तो बाकी क्वेश्चन सेट में क्या क्या है, एग्जाम्पलर है ना। आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज वगैरह मिल जाएंगे जो आपने यहाँ पे नहीं किए और यहाँ पे कर लीजिए, और वहां पे हम देख लेंगे अभी क्वेश्चन बैंक में जाके कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो दिस इज हाउ मिनिमम आपको रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल, असर्शन रीजन एंड अदर टाइप्स करने। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में करीब 150 और बायो के अंदर करीब 200 क्वेश्चन पर चैप्टर हो जाएंगे, और रिवीजन के लिए आपको इस तरह से यूज करना है। हम लोगों ने आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बुक और बायो प्रोडिजी, बायो ओनली टेस्ट सीरीज, दोनों डॉक्टर शर्मा की बनाई हुई, स्पेसिफिकली बायो के लिए इसलिए दिया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि बायो आसान है,
वो बायो को इग्नोर करते हैं, बायो में नंबर नहीं आते, उनका सिलेक्शन बायो की वजह से बर्बाद हो जाता है, उनके दिमाग में घुसा रहता है, उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी, बायो आती है, नंबर आता है 250। इफ़ यू आर स्कोरिंग 225 मार्क्स, आपका कभी भी नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। इसी वजह से ये दो बूस्टर चीज़ें हम लोग रेकमेंड करते हैं कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बुक या उसका ऑनलाइन जो वर्जन है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, और साथ में बायो प्रोडिजी के बायो ओनली टेस्ट रेगुलरली देते जाइए। दीज डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट इट इज डेफिनेटली वर्थ डूइंग। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है, एक्सटेंसिव है, यू विल नॉट फाइंड बेटर सेट ऑफ क्वेश्चंस एट वन प्लेस, और हमने उसको क्वेश्चन सेट में ब्रेक किया हुआ है तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी चीज है कस्टम टेस्ट जनरेटर है, 40 एमसीक्यू बेबी टेस्ट, 80 एमसीक्यू मिनी टेस्ट और 200 एमसीक्यू फुल ड्यूरेशन टेस्ट। इसके अलावा आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि 7 दिन के बाद मुझे ये मैं चैप्टर खत्म कर लूंगा तो इनका टेस्ट दे देना, तो वो भी आपको मिलता है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट चीज है डीपीपी जनरेटर, टॉपिक वाइज ऑफ द सेम चैप्टर यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ द सेम चैप्टर, पर एक ही चैप्टर के अंदर आपको डीपली पेनिट्रेट करने के लिए बोल रहा है कि आपको जो आता नहीं है समझो, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करो, चाहे वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो, पेडिग्री एनालिसिस हो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो, या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो एनिमल किंगडम के अंदर, वॉट एवर इट इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन नहीं कर पाते, डीप उसके अंदर जाएंगे, उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन जनरेट कर लेंगे, इसका पर्पज ये है। फ्लैश कार्ड्स है बायो इनऑर्गेनिक वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, जो फैक्ट बेस्ड है। आप एक जगह पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं या इवन पॉट पे बैठे हुए और आप फ्लिप करते जा रहे हैं और क्विकली फ्लैश कार्ड से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जस्ट टू क्विकली रिवाइज रादर देन डूइंग एनसीईआरटी अगेन, क्योंकि बार बार एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं होगा। टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन जिसके अंदर 30 फुल ड्यूरेशन टेस्ट हैं, 30 फुल ड्यूरेशन टेस्ट हैं, 30 जस्ट इमेजिन फुल ड्यूरेशन। मैं फुल सिलेबस अगेन नहीं बोल रहा, इसमें फुल सिलेबस एंड की तरफ होंगे, पर फुल ड्यूरेशन यानी 200 क्वेश्चन 200 मिनट के टेस्ट। और इसके अलावा ये दो जबरदस्त चीजें, एक को मैं बोलता हूं ट्रूथ डैशबोर्ड और एक को मैं बोलता हूं परफॉर्मेंस स्नैपशॉट। मैं यहां से आपको दिखाना शुरू करूंगा कि आपको चीजों को यूज कैसे करना है, और उसके बाद फिर एक एक चीज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए neetprep.com पे मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका ट्रूथ डैशबोर्ड है। अभी इसमें मेरी तरफ से कुछ खास डेटा नहीं है तो आपको कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं ट्रूथ डैशबोर्ड में आपको क्या दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक तो यहां पे आपको दिखाई देगा पिछले 5 हफ्ते में, हर हफ्ते में आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, बायो है। फिजिक्स का रंग ब्लू होता है, केमिस्ट्री का रंग ऑरेंज होता है, और बायो का रंग ग्रीन होता है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट के लेसर देन 20% क्वेश्चन किए, लेट्स से आपने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन किए फिजिक्स के, तो ब्लू की जगह रेड दिखाई देगा। हम आपको वार्निंग देने की कोशिश करें कि बदतमीजी मत करो, यू हैव टू प्रैक्टिस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों का बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, तो 5 हफ्ते का दिखाई दे रहा है, तो ये आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, यदि आपको अब से लेकर नीट एग्जाम तक सारे चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हफ्ते के करीब 800 क्वेश्चन होते हैं, 800 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे वो 800 क्वेश्चन दिखाई देने चाहिए। मैंने जैसा आपको बोला था, इसको लार्जली इस तरह से ब्रेक कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में 200 200 400, सही है। तो यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई देती है, और यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस दिखाई देती है। क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ठीक है, ये आपका ट्रूथ डैशबोर्ड है। बस इन दो चीजों की जरूरत है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और जो प्रैक्टिस किए उसमें से कितने सही कितने गलत हुए। यहाँ आपको दिखाई देगा कितने फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लेट्स से 80 प्रैक्टिस किए, उसमें से कितने सही हुए, लेट्स से 50 सही हुए, दिस इज वेरी बैड। 100 प्रैक्टिस किए और इसमें से 98 सही हुए, दिस इज वेरी गुड। बायो के अंदर कितने प्रैक्टिस किए, उसमें से कितने सही हुए, वो आपको यहां पे दिखाई देगा। सो दिस इज योर ट्रूथ डैशबोर्ड। मैंने सबसे पहले आपको ये दिखा दिया। अब मैं दूसरी चीज आपको दिखाना चाहता हूं, वो है परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, है ना। ये देखिए, ये रहा मेरा परफॉर्मेंस स्नैपशॉट। तो मैं यहां पे आऊंगा और उसके बाद मैं जनरेट स्नैपशॉट पे क्लिक करूंगा, तो ये आपको अपनी एक सच्चाई बता देगा। ठीक है, ये सच्चाई क्या बता रहा है कि आपने अभी तक 13,410 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए टारगेट बैच जब से आपने ज्वाइन किया, और जिस भी दिन आप ये बटन दबाएंगे उस दिन तक उसमें से 10,536 क्वेश्चन सही हुए। आपका प्रेडिक्टेड स्कोर 525 है। यदि आज एग्जाम हो जाता है तो आपका स्कोर 525 आएगा। दैट इज व्हाट द सिस्टम इज सेइंग। जिसमें बायो में ये है, केमिस्ट्री आपका सबसे खराब है, इनफैक्ट बायो भी काफ़ी खराब है, और फिजिक्स आपका
तीनों खराब है, बट इसमें वर्स्ट जो है वो केमिस्ट्री है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको ये भी करता है कि आप इसमें शो मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको हर एक चैप्टर के अंदर बता देगा कि करेक्ट परसेंटेज क्या है। यदि आप नीट के अंदर सिलेक्शन टारगेट कर रहे हैं, इस बार का कट ऑफ 91% मार्क्स था। मैं वापस बोल रहा हूं, इस बार का कट ऑफ 91% मार्क्स था। यदि आप 670 680 टारगेट कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोज टू 95% करेक्ट परसेंटेज। तो आपको उस तरफ जाना है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है उस जगह पे जाने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, सवाल क्या था, सिलेबस कंप्लीशन वर्सेस रिवीजन। आप जब सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, कुछ चैप्टर अच्छी तरह पकड़ में आएंगे, कुछ में तकलीफ होगी। जहां पे तकलीफ होगी वहां पे आपका करेक्ट परसेंटेज कम दिखाई देगा। करेक्ट परसेंटेज कम दिखाई देगा, कोई बात नहीं, बस इतना सा काम करना है कि उसके बाद उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऑल दैट विजिबिलिटी इज पॉसिबल है। ये मैंने केमिस्ट्री दिखाया था, सिमिलरली आपको फिजिक्स दिखाई देगा यहाँ पे, है ना। फिजिक्स में ये स्टूडेंट का लॉज ऑफ मोशन सपोजिटली अच्छा है, 85% करेक्ट है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। बायोलॉजी भी आके देख लेते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में थोड़ा करेक्ट परसेंटेज बेहतर है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट का क्लियरली केमिस्ट्री सबसे खराब है, उसके बाद फिजिक्स है, बायो इज समवॉट बेटर, बट हमें बायो के अंदर ज्यादा स्कोर करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। मैंने आप लोग को क्या क्या चीजें बता दी, मैं एक बार क्विकली बता देता हूं। अभी तक मैंने आपको ये दो चीजें बता दी हैं, अभी तक मैंने आपको ये दो चीजें बता दी, है ना। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। नीचे मुझे बता दीजिए नहीं आया तो। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, जिसको मैं बोलता हूं टारगेट सेटिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त फीचर है। यदि आपको 7 दिन बाद का टारगेट सेट करना है तो नीचे neetprep.com पे इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से ये बोल सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा 2 हफ्ते का टारगेट सेट कर लीजिए, और 2 हफ्ते का टारगेट सेट करके एग्जैक्टली आपको 2 हफ्ते में जो आपने पढ़ा डिसाइड कर लीजिए कि अगले 2 हफ्ते का मेरा ये टारगेट है। सो फॉर एग्जांपल आपने 2 हफ्ते का अपना टारगेट रखा कि एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। यदि आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी सेलेक्ट कर लीजिए। तो लेट्स से 4 चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो बॉटनी का आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेलेक्ट किया, स्टडी, वेरी गुड। केमिस्ट्री का आपने केमिकल बॉन्डिंग सेलेक्ट किया, स्टडी। फिजिक्स का आपने मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट किया, और जूलॉजी का आपने बायोमोलिक्यूल सेलेक्ट किया, ठीक है। और आपने खुद से बोला कि मैं इसका टेस्ट 14 दिन बाद देना चाहता हूं, है ना। तो आपने 14 दिन के बाद का ये टारगेट सेट कर लिया, दैट्स फाइन, है ना। आपने कहा कि मैं इसमें टारगेट करूंगा 600 नंबर, गुड, नेक्स्ट किया। अब आपको 14 दिन बाद जब आप यहां पे आएंगे, होम पे neetprep.com के थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपके लिए कस्टमाइज टेस्ट मिलेगा। तब तक आप आराम से ये वाले चैप्टर पढ़िए और कोशिश करिए कि इन वाले चैप्टर्स को आप अच्छी तरह रेडी कर ले। तो दिस फीचर इज एक्चुअली ऑल्सो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, है ना। चलिए अब वापस आ जाते हैं। मैं आपको कंटिन्यूसली बोर्ड पे जाके बताता रहूंगा हमने क्या क्या चीज़ कवर कर ली है और क्या क्या चीज़ बची है। मैंने आपको टारगेट सेटिंग बता दिया। अब यहाँ से चलते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा डिटूर लेके गया हूँ, पर अब यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन बैंक में क्या क्या है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। तो कोर्स कंटेंट, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, और इसके अंदर आप गए क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। क्वेश्चंस में जाने के बाद लेट्स से कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से आपने फिजिक्स का एक चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम है लेट्स से मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट कर लिया, सही है। तो एक एक करके समझ लीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेट दिखाई देगा, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, है ना। तो मैंने आपको ये बोला है कि रेकमेंडेड एमसीक्यूज ये प्रैक्टिस करने, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ये प्रैक्टिस करने, ठीक है। एआर एंड अदर टाइप्स, और साथ में आप ये कर लेंगे तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल, है ना। बट मैं आप लोग को रूल ये बताऊंगा कि आप 150 क्वेश्चन पे रुक जाओ फिजिक्स में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। और बायो के अंदर 200 क्वेश्चन। बायो में थोड़े ज्यादा कर लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बायो जल्दी कर सकते हैं, बट टाइम का फैक्टर याद रखना, ठीक है।
तो मैंने आप लोग को ये बोला कि ये वाले क्वेश्चंस करने जब आप सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं, और उससे पहले आपको ये क्वेश्चन रीड करना है, इनका सोल्यूशन रीड करना है। इसको पर्पस है देने का कि आप ये समझे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये हमने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में दिए, और इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर उससे पहले आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए, इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया रिवीजन के लिए इसे यूज़ कर लीजिए, है ना। हमने एच.सी. वर्मा सर की बुक के भी सोल्यूशन डाले हुए हैं, इसको यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा आप एग्जाम्पलर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ को कब यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू मत कर देना गाइस, प्लीज़। डायरेक्टली मतलब कोई भी सेट सेलेक्ट के रहे बिना चालू मत कर देना। तो मैं अब सेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने रेकमेंडेड एमसीक्यू सेलेक्ट किया, ठीक है, सही है। देखिए बता रहा है कि ये टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इसके अंदर रेकमेंडेड एमसीक्यूज में। टोटल रेकमेंडेड एमसीक्यूज बता रहा है 164 है, दैट इज फैंटास्टिक। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, रिलेटिव मोशन। अब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट पी पूछ रहा है। ये पॉइंट पी क्या होगा जब हाफ रोल करता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आंसर तो आपने लेट से देखा और आपने अटेम्प्ट किया, 1 गलत हो गया भाई। ज़्यादातर बच्चों का सही हुआ है 73%, वेरी गुड। आपको व्यू एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करना है और शो मी इन एनसीईआरटी पे क्लिक करना है ना। इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कहाँ से लिया गया। बट व्यू एक्सप्लेनेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसका आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड, राइट, ठीक है। अब ये रिसेंट फीचर जो हमने ऐड किया वो ये है, यहाँ पे पहले नहीं था, मिस्टेक डायरी, जिसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन में जो टिपिकली मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, तो ये वाला हम अभी रोल आउट कर रहे हैं फीचर। अभी हमने रेकमेंडेड एमसीक्यूज जो है फिजिक्स के अंदर, उसमें ये वाला फीचर रोल आउट किया। अल्टीमेटली आप लोग को जो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप करनी होती है वो फिजिक्स के अराउंड डर बना रहता है। तो ये काइंड ऑफ मिस्टेक डायरी टाइप है। तो इस टाइप की गलतियां स्टूडेंट करते हैं, आप इसे ऐड कर सकते हैं कि मैंने भी ये गलती की, या फिर आप अपनी मिस्टेक यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐड न्यू करके एक नई मिस्टेक यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना। तो ऑल दीज फीचर्स आर देयर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पसंद आता है तो आप उसे बुकमार्क कर लीजिए, ठीक है। तो आपको लगा हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं बाद में करना चाहता हूँ, इसे बुकमार्क कर लीजिए, ठीक है। जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं, बुकमार्क आपको हेल्प करता है अपना रिवीजन मसाला बनाने में। आपने ये अटेम्प्ट किया, ये भी गलत हो गया, ओ माय गॉड ये भी क्वेश्चन अच्छा था, मेरे से नहीं हुआ, इसको भी बुकमार्क कर लिया। आपने बुकमार्क किए तो आप यहाँ पे ऊपर से सॉर्ट कर सकते हैं, मुझे सारे बुकमार्क क्वेश्चन दिखा दो, देखिए, है ना। आपको यहाँ पे ये दिखाई दे जाएंगे जो भी आपने बुकमार्क किया क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट इट इज गाइस। इस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको वापस क्वेश्चन कर रहा हूं, प्लीज बिना कोई क्वेश्चन सेट सेलेक्ट किए तो क्या गलती आप करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपने कोई भी चैप्टर सेलेक्ट किया, रिमूव फिल्टर्स करके मैं एक बार दिखा देता हूं। आपने कोई भी चैप्टर सेलेक्ट किया और बिना क्वेश्चन सेट सेलेक्ट किया आपने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। लेट्स से फिजिक्स के अंदर आपने सीधा आपने सेलेक्ट कर लिया, वापस चलते हैं मोशन इन अ प्लेन पे, मोशन इन अ प्लेन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा यदि आपने मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट किया तो आपको अनाप शनाप आपने कोई क्वेश्चन सेट सेलेक्ट नहीं किया तो बस करते रहो, प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी कभी प्रैक्टिस। इतने ज्यादा क्वेश्चन है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डू इट, ठीक है। मैं आप लोग को कॉशन कर रहा हूं, प्लीज मत करिए। दिस इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इनको करने का कोई पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन सेट के हिसाब से जाना है और आपको यह ध्यान रखना है कि आपको 150 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं एक चैप्टर के अंदर फिजिक्स में। तो ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है। रेकमेंडेड एमसीक्यूज पीवाईक्यूज 1998 से 2024 के, इनको सॉर्ट कर लीजिए एनसीईआरटी बेस के लिए। एआर एंड अदर टाइप्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल्स, ये सब है कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यूज, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं विच इज व्हाट वी कॉल कस्टम टेस्ट जनरेटर, है ना। तो कस्टम टेस्ट जनरेटर कैसे वर्क करता है वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप आए होम या मोबाइल से कर रहे हैं, neetprep.com मेन्यू कोर्स कंटेंट,
इस पे आप आए कस्टम टेस्ट पे, है ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, कस्टम टेस्ट पे आए, कस्टम चैप्टर टेस्ट। यही वाले जो चैप्टर टेस्ट हैं, कस्टम चैप्टर टेस्ट, इनको लेके मैं आप लोगों के साथ जूम पे बैठता हूँ रात को 10 बजे, मिनी टेस्ट और बेबी टेस्ट। ये मिनी टेस्ट और बेबी टेस्ट का मतलब 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स, और मिनी टेस्ट का मतलब 80 क्वेश्चन 80 मिनट्स, है ना। तो लेट्स से आपको बेबी टेस्ट जनरेट करना है, तो आपने बेबी टेस्ट पे क्लिक किया। इसी तरह से आप 200 क्वेश्चन का भी जनरेट कर सकते हैं। दिस इज चैप्टर वाइज टेस्ट, और आप मल्टीपल चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम सेलेक्ट किया बॉटनी में, मैंने केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक सेलेक्ट किया, फिजिक्स में मैंने मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और मोशन ऑफ प्लेन सेलेक्ट किया, और जोलॉजी में मैंने एनिमल किंगडम सेलेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है, क्रिएट बेबी टेस्ट किया। आप इसे सीबीटी फॉर्मेट में दे सकते हैं, स्टार्ट टेस्ट सीबीटी फॉर्मेट, या आप इसे पीडीएफ जनरेट करके दे सकते हैं, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, है ना। तो यहाँ पे अभी 40 क्वेश्चन का टेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली आप 200 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन का टेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। सो दैट वे इट इज एक्स्ट्रॉर्डनरीली गुड, है ना। ये देखिए, हमने मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन सेलेक्ट किया था, ये क्वेश्चंस आ गए आपके 10 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में। क्विक फायर, सोने से पहले प्रैक्टिस किया फिर सोए, बढ़िया, है ना। एंड यू विल फील वेरी वेरी गुड कि चलो हमारी रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। आइडिया ये है कि हमें इसे रेगुलर बनाए रखना है ना। तो अब एक बार वापस आ जाते हैं अपने neetprep.com पे, और दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए। तो हमने अभी ये भी कर लिया। अब डीपीपी जनरेटर समझ लेते हैं ये कैसे वर्कआउट करेगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप कोर्स कंटेंट में आएंगे और उसके बाद आप चैप्टर डीपीपी पे आए। इसका स्पेसिफिक पर्पस ये है कि आपको जो चीजें तकलीफ दे रही है एक स्पेसिफिक चैप्टर में, वापस सुन लीजिए, आपको जो चीजें प्रॉब्लम दे रही है एक स्पेसिफिक चैप्टर में, उसके अंदर घुस के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिएट डीपीपी यहां पे आया इस तरह से, और उसके बाद मैंने लेट्स से फिजिक्स के अंदर रोटेशनल मोशन में गया, ये टॉपिक्स पॉपुलेट हो गए, और उसके बाद मैंने कहा कि मेरे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूं। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, मेरे से नहीं हो पा रहा। 30 क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रैक्टिस करने, दैट इज द आइडिया। 30 क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रैक्टिस करना है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। यदि आपको कोई चीज नहीं आती, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बिकम इंटेलिजेंट इन दैट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, आपको इनकी शक्ल देख के भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपने 30 क्वेश्चन उठा के लगा लिया। दिस इज द पर्पज ऑफ चैप्टर डीपीपी। इट इज ऑब्वियस टू यू that this is for revision purposes and that is why it is absolutely fantastic. Hopefully आप लोग को समझ में आ गया होगा इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है टारगेट बैच के अंदर। अब एक बार फ्लैश कार्ड देख लेते हैं क्विकली। तो फ्लैश कार्ड्स के अंदर आप लोग क्या करेंगे, अगेन मेन्यू कोर्स कंटेंट, यदि आप मोबाइल से हैं फ्लैश कार्ड्स पे आए तो देखिए फ्लैश कार्ड्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, लंबा चौड़ा चैप्टर प्लांट किंगडम, आपको प्लांट किंगडम को क्विकली रिवाइज करना है। तो आप क्या करते हैं, इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, आपने अपने दिमाग में सोचा क्या है, फिर आप देख लेते हैं चलो आंसर ठीक है ना। आपने कहा शुरू का तो पोर्शन आता है, मैं बाद का पोर्शन करना चाहता हूँ, तो आपने स्टार्ट किया लेट्स से 93 से, है ना। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है ब्रायोफाइट विच प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स आर शो आंसर, ये सब एनसीईआरटी से आ रहा है ना। पीट यूज्ड एज फ्यूल इज प्रोवाइडेड बाय, है ना। तो आप बस बैठे हुए हैं, जहाँ पे बैठे हुए हैं बस आप क्लिक किए जा रहे हो, कंफर्म किए जा रहे हैं कि हाँ, है ना, करेक्ट करेक्ट परफेक्ट है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। और इसमें आप ऑब्वियसली बुक मार्क कर सकते हैं जिससे आपको बहुत बढ़िया कोई चीज़ मिली, वाह ये वाली चीज़ का ध्यान रखना है। मोस्टेंटिया इज और फिर शो किया लिवरवर्ट, ओके, थैलस ऑफ लिवरवर्ट इज, ये आपका गलत हो गया, डॉर्सी वेंट्रल। तो ये सब आप बुक मार्क कर लेंगे और उसके बाद आपको अपने बुक मार्क फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे। जब आप पढ़ते जा रहे हैं, जब आप सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं, साथ में आपका रिवीजन का मटेरियल जनरेट हो रहा है यदि आप बुक मार्क कर रहे हैं, ठीक है, साथ में आपका रिवीजन का मटेरियल जनरेट हो रहा है जब आप बुक मार्क कर रहे हैं। चलो वापस आ जाते हैं
टेस्ट का देख लेते हैं। तो मैंने आपको फ्लैश कार्ड भी बता दिया, अब टेस्ट सीरीज देख लेते हैं। 30 फुल ड्यूरेशन टेस्ट है, हमने असेंड और वाइटल के दोनों के ऑनलाइन फॉर्मेट में डाल दिए आप लोग के लिए, ठीक है। अगेन आप कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, टेस्ट। तो टेस्ट में आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। टारगेट बैच के अंदर आपके पास PYQs ईयर वाइज अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे ही टेस्ट पे जाएंगे, या आप बोलेंगे कि मुझे नीट प्रेप टेस्ट सीरीज पे जाना है, तो यहाँ से भी आपको टेस्ट मिलना चालू हो जाएंगे, राइट। जो सारे टेस्ट मैंने आपको बताया, टोटल 30 टेस्ट हैं ये फुल ड्यूरेशन टेस्ट, जिसका पहला 29 सितंबर को हुआ, नेक्स्ट 13 अक्टूबर को है। ये टोटल आपको ऐसे 30 टेस्ट मिल जाएंगे। दीज आर ऑल फुल ड्यूरेशन टेस्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इनका सिलेबस वगैरह दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो होपफुली गाइस आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आप लोग को एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूं, neetprep.com पे हमारा फोकस MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। पिछले 4 साल में 5,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, हमारे MCQs प्रैक्टिस करके, हमारे मॉक टेस्ट लिख के। इस बार का रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता, हमारे यहाँ से उसने 25,000 से ज्यादा MCQs प्रैक्टिस किए एंड ही प्रैक्टिस मोर देन 90 मॉक टेस्ट। This is enough validation of the fact कि टारगेट बैच सफिशिएंट है यदि आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट रह के MCQs और मॉक टेस्ट करना चाहते हैं। यह भी एक फैक्ट है कि नीट में सिलेक्शन MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिस भी क्लास में जा रहे हैं, उसके बाद आपने घर आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, आपने रेगुलरली टेस्टिंग नहीं किया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिस एग्जाम इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम जहां पे आप रट के गए, कुछ कुछ उगले और उसके बाद आपको टीचर ने पार्ट मार्किंग करके कुछ कुछ नंबर दे दिए। डजंट वर्क लाइक दिस। दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। जो भी आपने थ्योरी पढ़ी उसको आपको MCQs में अप्लाई करना है। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, यदि आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन चाहिए, यदि आपको एग्जैक्टली पता करना है कहां पे मैं वीक हूं, कहां पे मेहनत करनी है, और पता चल गया तो किस चीज के थ्रू मेहनत करनी है, ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल इन टारगेट बैच, द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ MCQ प्रैक्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है बच्चों।